बात कर रहे हैं ऊर्ध्वपातन से मतलब ये मैंने भी आपको बता दिया, इसको रख दिया एक फ्लास्क सॉरी कीप, इसके ऊपर रख दिया और मैंने उसको ऊपर से कॉटन से कपास से बंद कर दिया, रुई से इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैंने गर्म किया तो क्या हुआ, कपूर जो था वो वाष्पित होकर कपूर यहां आ गया और नमक का रह गया नीचे रह गया। अब ये ध्यान रखना बेटा कि जब ये वाष्पित होता है तो सीधे ही ठोस से किसमें हो जाता है, गैस में, और गैस जब ठंडी होती है तो वापिस इसमें। तो देखो क्या होता क्या है, ठोस गर्म किया आपने, इसको गर्म करने पर ये सीधे ही गैस में, ठीक है, और वापस ठंडा होता है, ये ठंडा होने पर वापस ठोस में आ जाता है। तो ये आपके ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो पांचवी विधि जो है, फिफ्थ मेथड जो है आपका, वो होता है आपका काली स्याही, एक डाई के विभिन्न घटकों का पृथक्करण। एक डाई के विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ठीक है। एक ही डाई है और उसके विभिन्न घटक जो है उनका क्या करना है, पृथक्करण करना है। तो उसको आप पृथक्कृत कैसे करोगे, उसका पृथक्करण आप किस प्रकार से करोगे, उसका पृथक्करण आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए इसका पृथक्करण जब भी करते हैं तो इसके लिए एक विधि आती है जिसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटो, ये मैंने ठंडा लिखा है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यह पृथक्करण की वह विधि है जिसमें क्या होता है कि बेटा जो जल के साथ, जो विलायक के साथ जितनी दृढ़ता से जुड़ा रह सकता है वो उतनी ऊंचाई पर जाएगा, और जो जितनी कम दृढ़ता के साथ जुड़ा रह सकता है वो उतना नीचे रह जाता है। अब जो विलय द्रव के साथ, जो विलायक है उसके साथ उसका आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो वो अधिक ऊंचाई पर जाएगा, और उसका आकर्षण बल अगर कम है तो वो उतना ही नीचे रह जाता है। कैसे करते देखिए ये विधि। तो ये विधि जब करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसकी एक पतली सी स्ट्रिप बनाते हैं। ये मैंने पतली सी स्ट्रिप बना दी आपकी, ये पतली सी स्ट्रिप बना दी मैंने, ठीक है, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की परत, पट्टी, फिल्टर पेपर की पट्टी। इससे अब 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मैंने एक बीच में एक डॉट बना दिया, ठीक है। इस डॉट पर मैंने जो अपनी डाई थी उसको यहां लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद मैंने इसको विलायक के अंदर रख दिया, और जब मैं विलायक में रखता हूं और जब ये विलायक इसके ऊपर चढ़ता है, फ्लो करता है, तो क्या होता जाता है, ये ऊपर गति करता जाता है। जिसका आकर्षण अधिक होगा वो सबसे ऊपर, और जिसका आकर्षण कम होगा वो सबसे नीचे। तो इस प्रकार हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं। इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमो मतलब कलर, ग्राफी मतलब कागज के ऊपर उसका फॉर्मेट, रूप, तो उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो विधि होती है, 6 नंबर की जो विधि है क्रोमेटोग्राफी, पृथक्करण की वह विधि जिसमें मिश्रण का पृथक्करण उसके आकर्षण बल के आधार पर किया जाता है, उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जिस पदार्थ का आकर्षण बल विलायक के साथ अधिक होगा वो अधिक ऊंचाई पर जाएगा, और जिसका कम होगा वो कम ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद जो विधि आती है नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 पे दो घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक करोगे।
दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण। ऐसे जो द्रव है जो दोनों आपस में मिलाने पर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उनको आप कैसे पृथक करोगे? तो उनको पृथक करने की दो विधियां है, एक तो आसवन और दूसरी होती है प्रभाजी आसवन। आसवन क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लीजिए। आसवन वह विधि है आपकी जो 2.3.6 जो है वो आसवन विधि के लिए बताया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने दो द्रव बीच में मिला दिए, दो द्रवों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया दोनों द्रवों को। आप अब उन दोनों को अलग करना चाहते हैं, तो बेटा ये जो पृथक्करण है इसको हम आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। और इसमें क्या करते हैं हम, जो मिश्रण होता है उसको गर्म करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करते हैं, पहले धीमी ताप पर करते हैं, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर ये जो आसवन की जो विधि है वो किस पर डिपेंड करती है, जो आपके जो दोनों पदार्थ जो है, दोनों जो द्रव है उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है। क्वथनांक में जो अंतर होगा उस आधार पर आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो आपने दो पदार्थ मिला दिए, एक एसीटोन और एक जल, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन एसीटोन जो होता है वो इससे भी कम तापमान पर उबल जाता है। तो ये करने पर जब हमने देखा, तो ऐसा करने पर हमें लगा कि देखो डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 केल्विन हो, उनका पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। कि मान लो कोई दो द्रव है, जैसे कि जल और दूसरा है एसीटोन, ये 100 पर उबलता है और ये मान लो 80 पे इसका केल्विन और ये 100 केल्विन है, ठीक है, ये 100 केल्विन पे उबलता है और ये 80 केल्विन पर उबलता है। तो अब इसको पृथक कर सकते हो आसानी से। तो आप क्या करोगे, आप पदार्थ को ले लोगे, पहले तो दोनों को गर्म करोगे, गर्म करोगे तो पहले 80 डिग्री आएगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके क्या हो जाएगा, एसीटोन वाष्पित हो जाएगा, और पास में रखा हुआ दूसरा पदार्थ जो कि विभिन्न नलियों के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है उसमें आ जाएगा एसीटोन, और अंत में जल आपका अलग हो जाएगा। तो ये आसवन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन विधि। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है इसमें, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न मिश्रणों को पृथक करने में जो विपरीत विभिन्न उबलते हैं और उनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अंतर बहुत अधिक होता है, और जो अंतर है वो कम से कम 25 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 से अधिक, 25 से अधिक होना चाहिए। तो ये आपकी आसवन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन विधि। अब देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मिश्रण में तो है, दोनों द्रव भी है, घुलनशील भी है, लेकिन उनका जो क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 से कम है, 25 से कम, 25 केल्विन से कम है। तो उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन। और जो तेल पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं का पृथक्करण पेट्रोलियम पदार्थ का जब पृथक्करण करते हैं तो वो प्रभाजी आसवन से करते हैं। किससे करते हैं? प्रभाजी आसवन। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ अलग कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक प्रभाजी कॉलम लगा दिया जाता है बीच के अंदर, पूरा जो यंत्र होता है उसके अंदर कुछ नहीं करते। जो आसवन का होता है सेम होता है, लेकिन अंतर इतना आ जाता है कि उसमें एक प्रभाजी कॉलम लगा दिया जाता है जो क्या करता है, जब ये द्रव मान लो आप जब इस दोनों को उबालते हो और इसका 100 है और इसका मान लो 96 है, ठीक है, तो अंतर बहुत कम है। तो जब इसको उबालोगे आप, जल की भी कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, उबल के इसके साथ चली जाएगी, लेकिन वो जल की कुछ मात्रा प्रभाजी स्तंभ में आएगी तो वहां ठंडक बना हुआ माहौल होता है, वहां निरंतर जल आता रहता है और बाहर निकलता रहता है उसके पास में, तो फिर वहां पे वो वापिस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एसीटोन और ये तो इस प्रकार से हम तो पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण करते हैं। तब क्या होता है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो जिसका तापमान सबसे कम होता है
वो सबसे पहले निकल जाता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जो वायु जो होती है उसके अंदर जो मिश्रण, वायु के अंदर जब कोई घटक मिल जाते हैं, अशुद्धियां मिल जाती है, और जल के अंदर जो अशुद्धियां मिल जाती है उनका पृथक्करण कैसे करते हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। और फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो कल हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज हम यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।